अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कसूर अल ऑफिशियल। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। बात करने के लिए मुझे आपसे बात करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी के लिए रहना अब कैसा है। तो इसके अल्टरनेट तरक्की पजीर ममालिक के अंदर एक आम शहरी के लिए रहना कैसा है, और पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी के लिए रहना कैसा है, कि क्यों, आखिर क्यों। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी को बिजली महंगी मिल रही है, लोड शेडिंग की वजह से मिल नहीं रही, बिल भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट आगे से क्या कहती है कि आप यूपीएस लगवाएं और सोलर लगवाएं। और सोलर तो ऐसे कहते हैं जैसे बहुत सस्ते हैं। इन्होंने इस पे सोलर पे इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगाई हुई है, टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो क्यों, आखिर क्यों। उसके अलावा पानी, साफ़ पानी का मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे कराची, सिंध है, वहाँ पे लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। तो लोगों को बजाय कि एक साफ़ पानी का प्लांट लगा के दिया जाए गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई फैसिलिटी दी जाए साफ़ पानी के लिए, तो लोगों को कहा जाता है कि आप महंगे साफ़ पानी को टैंकर डलवाएं। और जो टैंकर है वो हज़ारों लाखों में टैंकर हैं, तो बहुत महंगे हैं। ये काम शहरी पानी के टैंकर ख़रीद के पानी पी रहा है सिंध में। और सरकारी स्कूलों का हिसाब लगा लें तो सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार ऐसा है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवानी पड़ती है, ठीक है। और ना कोई उस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है सरकारी स्कूलों का, कोई तालीम का मेयार भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मजबूरी है आम शहरी के लिए कि वो अपने बच्चों की तालीमें और उसके फ्यूचर मुस्तकबिल, अच्छा मुस्तकबिल के लिए उनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाता है। उसके अलावा इलाज की फैसिलिटीज़ को देख लें, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी को देख लें, तो ये कहते हैं कि हमें प्राइवेट अस्पतालों से कराएं। भाई क्यों करवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज, सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये इसी वजह से कह रहे होते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कसूर डीएचके हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जिससे कोई रेयर किस्म का कोई मसला हो, किसी को दरपेश हो, तो वो यहाँ पे हैंडल हो सके डॉक्टरों से। तो मोस्टली पेशेंट यहाँ पे कोई इवन के कोई नाइफ से फिंगर भी कट जाए तो उसको भी ये रेफ़र कर देते हैं, ये लाहौर लेके जाएं। तो ये सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है। लाइनें लगी हुई हैं लोगों की अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, और ऑपरेशंस के लिए महीनों का दिन टाइम दे देते हैं। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर सेहत का भी, तो सबको इसका पता भी है। और गली मोहल्लों में आप आ जाएं, सोसाइटी में आ जाएं, तो गली मोहल्लों में जो खाक रोब सफाइयाँ करते हैं वो भी आजकल नहीं आ रहे, तो उनको भी पैसे देकर सफाइयाँ करवाना पड़ता है। तो हालांकि वो तनख्वाहें मुफ्त की ले रहे होते हैं, कोई काम नहीं करते, और हमें उनको पैसे दे के कहना पड़ता है कि यार ये हमारा कूड़ा ले जाया करना, उठा लिया करना। तो ये हाल है पाकिस्तान में एक आम शहरी के लिए। उसके अलावा गटर भी किसी का भर जाए तो वो साफ़ करवाना है तो खाप क्रॉप को वो भी अच्छे खासे पैसे देना पड़ते हैं कि यार इसकी सफाई कर दो, ठीक है। गलियों में अपने लिए हिफाजत के लिए चौकीदार रखने पड़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, तो हर इलाके में हो रही हैं। यही पाकिस्तान का सिस्टम है, ये हाल है पाकिस्तान का। यहाँ पे कोई कानून की अमलदारी नहीं है, ठीक है, ना कोई सिस्टम है। तो मैं अब क्या बात करूँ आप लोगों से, आप सब लोग इस सिस्टम में रह रहे हैं, आप सबको ये हर चीज़ का पता है। तो ये हम क्या करें और कितना टैक्स दें। तो अब ये रिसेंटली इन्होंने एक आम शहरी के लिए भी है, बैंकों से रकम निकलवाने पे भी और ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस लगा दिए हैं, और पता नहीं किस किस चीज़ पर टैक्सेस लगा दिए हुए हैं। तो कोई अगर कोई साहब हैसियत है तो उसको भी अपनी सिक्योरिटी रखना पड़ती है, एक अपनी किसी प्राइवेट अदारे से सिक्योरिटी गार्ड्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसको थ्रेट्स मिल रहे होते हैं कोई क्रिमिनल से, भत्ता लेने वालों से। तो ये सीन है पाकिस्तान में, स्ट्रीट क्राइम्स, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस में चले जाएं, कोई काम है तो आपको वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे आपका केस परसू करवाने के लिए। कोर्ट कचहरी में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको धक्के ही हैं, पैसों के अलावा काम नहीं वहाँ पे होता। कोई भी आप काम ले लें
किसी भी सरकारी महकमे का काम ले लें तो आपका पैसे दिए बगैर पाकिस्तान के अंदर काम नहीं होगा, ठीक है। कुछ आदि हम लोग खुद भी इन्होंने अपने आप को कर लिया हुआ है कि हम एक सरकारी एक काम का एक प्रोसेस का टाइम है, एक टाइम पीरियड है उसका कि इस टाइम के अंदर उस काम ने मुकम्मल होना है, तो हम लोग इंतज़ार भी नहीं करते। तो हम कहते हैं कि यार ये लो पैसे और हमें ये जल्दी करके दो। तो कुछ हद तक हमारा अपना भी कसूर है, हमने भी इस सिस्टम को ख़राब करने में उतनी ही ज़िम्मेदारी दिखाई है जितनी की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो ये एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह का सिस्टम है कि आपको हर चीज़ के लिए पैसे देना पड़ते हैं। गवर्नमेंट आपको अल्टरनेट देती क्या है? कुछ भी नहीं। हमसे इतना टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स ले रही है, बिजली के बिलों के अंदर टैक्सेस की भरमार है। उसके अलावा आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं, जो भी चीज़ आप, इसके अलावा आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं उस पर भी आप जीएसटी दे रहे हैं, इतने हज़ारों में जीएसटी दे रहे हैं। तो इसके अलावा गवर्नमेंट हम पे क्या खर्च कर रही है? ना हमारे पास रोड्स हैं अच्छे ट्रैवल करने के लिए, ना सेहत का निज़ाम है, ना बिजली का निज़ाम है, हर तरफ करप्शन, चोरी चकारी, डकैतियाँ, राहज़नी की इबादतें। तो ये सिस्टम है पाकिस्तान का। तो ये 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और अफसोस होता है कि पाकिस्तान आज भी इस जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमसे ये हुकूमत क्यों टैक्स लेती है, किस बात का टैक्स लेती है और हम क्यों टैक्स दें? तो ये अगर ये पॉइंट्स पे हमने इसी तरह ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो हम क्यों टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को? इस पे मैं क्या कहूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए। हम इस पे क्या कह सकते हैं? अब तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेगी? आज 77 सालों में किसी गरीब की सुनी गई है जो आप सुनी जाएगी? तो ये मैं आपसे एक आम शहरी की हैसियत से बात शेयर करना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान का सिस्टम है। तो जो अभी पाकिस्तान का सिस्टम हो चुका हुआ है, तो जो तो साबे हैसियत हैं, जिनके पास तो रिसोर्सेज हैं, वो आजकल तो यहाँ से कूच कर रहे हैं पाकिस्तान से और बाहर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, अपना बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं। तो जिनके पास, बेचारों के पास नहीं रिसोर्सेज हैं, तो वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत पाकिस्तानी शायद ही किसी मुल्क में इतनी मेहनत करते होंगे जितनी पाकिस्तानी अपने मुल्क में मेहनत करते हैं, और उनको उनकी उजरत भी पूरी नहीं मिलती। तो ये थोड़ी सी आपसे शेयर करनी थी बात कि पाकिस्तान का सिस्टम इस हद तक ख़राब हो चुका हुआ है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया हुआ है एक आम आदमी के लिए। एक इकनॉमिकली भी देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि अब तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि क्या किया जाए, इस पर क्या होना चाहिए। आप अपनी राय भी दीजिएगा, और बाकी तो अब अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ही है कोई इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करे। तो बाकी तो किसी तरफ से कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। तो मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन अल्लाह करे आई दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करे, और आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको आसान करे, महंगाई का ख़ात्मा करे, करप्शन का ख़ात्मा करें, और लोगों की ज़िंदगी आसान हो, लोगों को सहूलियात मैसर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं हाज़िर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।